अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो वो अगर अभी तक आपने नहीं सुने तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वो सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, आप वहाँ जाके वो समझ सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू अवॉइड कैचिंग अ डिज़ीज़। किसी भी बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, बहुत सिंपल तरीके हैं। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसके साथ साथ मैं बताती भी जा रही थी कि आपको क्या क्या करना है अगर आपने हेल्दी रहना है। यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चूजिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द चांस टू कैचिंग अ डिजीज़। अगर आपने सेहतमंद रहना है तो आपको अवॉइड करना होगा कि जरासीमों से कैसे बचना चाहिए। तो इसके कुछ सिंपल तरीके उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला है कुक फूड थ्रोली एंड ईट इट विस्ट इट इज़ हॉट। कीप फूड इन अ फ्रिज और फ्रीज़र अंटिल इट इज़ नीडेड। यानी कि खाने को अच्छी तरह से पकाएं और उसको फिर खाएंगे नहीं कि खाना ठंडा ठंडा खाएं, उसको गर्म करके गर्म खाएं। और अगर उसको फ्रीज़ या फ्रीज़र में रखें जब तक उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं, अगर ये ना हो कि महीने का खाना पड़ा और आप फिर खा रहे हो, तो जब तक उसकी ज़रूरत है तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथ और शावर रेगुलरली टू रिमूव स्वेट एंड डर्ट स्पेशली फ्रॉम हेयर, फीट एंड अंडर द आर्म्स। नहाएं, शावर लें रेगुलरली ताकि वो जो आपका पसीना है, जो गंदगी है, डर्ट है आपके बालों में, आपके फीट पाँव में और इवन के अंडर आर्म से आपको बहुत स्मेल आती है। तो आप अंडर आर्म के लिए आई सजेस्ट, क्योंकि लड़कों से भी स्मेल आती है, ऑफ कोर्स लड़कियों से भी आती है। कोई पास से गुजरेगा तो हम बोलेंगे कितनी गंदी स्मेल आ रही है। सो आई सजेस्ट कि आप लोग ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल करें। ये आपके पेरेंट्स आपको नहीं बता रहे, अगर आपके टीचर नहीं बताई तो अगर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं, तो आप ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल करो। वो आपका 300 या 400 का मिल जाता है, वो आप अंडर आर्म के नीचे लगाओ क्योंकि स्मेल वहाँ से बेसिकली आती है। तो वो लगाओ तो आपकी स्मेल नहीं आएगी। तो ये रेगुलरली नहाना है आप लोगों ने, ये अपनी एक हैबिट को बनाओ। उसके बाद वॉश योर हैंड बिफोर थ्रोली before handling food, especially after going to the toilet. Put a plaster and bandage over a cut until it healed over. ओके, अपने हाथ रेगुलरली धो, खाने से पहले, खाने के बाद में, जब स्पेशली जब आप वॉशरूम गए हो उसके बाद अपने हाथ लाजमी धोने हैं। उसके बाद अगर आपका हाथ पे कोई कट लग गया तो उस पर प्लास्टर या बैंडेज लाजमी लगाओ जब तक वो हील ना हो जाए, ताकि जरासीम कोई हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हो और सेहतमंद रह सकते हो। टू हैंड सैनिटाइज़र, और अपने साथ अगर आपके पास साबुन मौजूद नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र रखो, अपने बैग में स्पेशली रखो, क्योंकि स्कूल्स में भी किसी वॉशरूम में अगर आपको सोप नहीं मिलता तो अगर आपके पास हैंड वॉश है या सैनिटाइज़र है तो उसका इस्तेमाल आप करो, बिकॉज गंदे नहीं रहना। बहुत बच्चे देखें वॉशरूम जाते हैं, पानी नहीं गिराते और ना ही हाथ धोते हैं, वैसे ही क्लास में आ जाते हैं और जिस जिस जगह को वो टच करेंगे वो सब जरासीम से भरी होगी। वेन एवर यू, इवन कि आप किसी के साथ हाथ भी मिला रहे हो या खारिश भी कहीं कर रहे हो तो अब एटलीस्ट हाथ धो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जरासीम एक से दूसरे पे आए रोज़ आप लोग बीमार इसी वजह से रहते हो। तो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या करके बच सकते हैं। अगर आपको कोई लोकल बस में सफ़र कर रहे हो तो आप मास्क पहनो, वेयरिंग अ मास्क, और मिक्सिंग विद पीपल यू नो। अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते जो मुंह से गंदी स्मेल निकाल रहे हैं, एटलीस्ट उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, मेंटेन करो, मास्क पहनो जैसे कि हमने कोविड-19 से, वायरस से बचने के लिए पहना था। घर से बाहर निकलो तो एटलीस्ट मास्क पहनो, जब उस जगह पे पहुंच जाओ तो बेशक आप मास्क उतार दो, बट अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को सेहतमंद रखना है। तो अब हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ डिज़ीज़। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ़ थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर चांस ऑफ अवॉइडिंग एन इन्फेक्शन डिज़ीज़। कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे हम अवॉइड हो सकते हैं बीमारियों से और रिकवर रह सकते हैं। हेल्प, अगर बीमारियां लग भी गई हैं तो उससे रिकवर कैसे होना है। पहला है वैक्सीनेशन करवाएं। अदर दैन
बोर्न बाय हैविंग अ नेचुरल इम्यूनिटी, हमारे पास तो इम्यूनिटी है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई जो हमें बीमारियों से बचाती है, हम पीछे इम्यून सिस्टम में पढ़ के आए हैं। सो आई सजेस्ट पहले आप सारी शुरू से वीडियोस देखा करो ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने शुरू में क्या पढ़ लिया है। फिर आप अगर मिड में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि आप शुरू से देखा करो। तो वैक्सीनेशन लगवाएं, अदर देन दैट हमारे पास तो नेचुरली वैक्सीनेशन होती है, लेकिन अगर कोई बीमारी, कोई अगर आप गिर गए हो, कोई चोट लग गई है तो तब भी आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। उसके बाद डू रेगुलर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से भी हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो सकता है, सेहत मतलब ज़्यादा ताकतवर हो सकता है और हम और सेहतमंद रहेंगे। ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट, हमें खाना अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, ताकि हम अपना जैसे कि फ्रूट्स खाओ, नट्स वगैरह खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, गंद वाला मत खाओ जो कि बाहर से लेके खाते हो, खुली चीज़ें पड़ी होती हैं वो खाते हो, मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, हाँ वी डोंट नो कि वो मक्खियाँ कहाँ कहाँ बैठी हैं। तो इसलिए अच्छी चीज़ें खाओ ताकि आप लोग इम्यून सिस्टम आपका भी सही रहे। उसके बाद अगर हमने अपने इम्यून सिस्टम को और भी सेहतमंद रखना है तो हमें अच्छी अपनी पूरी नींद भी करनी है, ठीक है। लैक ऑफ स्लिप्स, अगर हम पूरा नहीं सोएंगे तो उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। एटलीस्ट एक टीनेजर को सेहतमंद रहने के लिए 9 to 10 आवर्स की नींद पूरी लेनी चाहिए। इसलिए अगर आप रात को लेट सोगे, सुबह भी लेट उठोगे तो बहुत रूटीन आजकल के बच्चों की ख़राब हुई है, मोबाइल देख रहे हैं। सो आई सजेस्ट कि रात को एटलीस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक आप लोग अपने बेड पे हो और सुबह 6 बजे तक उठो ताकि फिर आप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। नमाज़ भी पढ़ो ताकि आप साथ साथ नमाज़ भी मेंटेन करो, जल्दी उठो, नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त की नमाज़ आप लोग मेंटेन करो। तो देखना अगर आप नमाज़ 5 वक्त की पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी बीमार नहीं होगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। डोंट गेट ओवर वेट, अपने वज़न से ज़्यादा मोटापा नहीं ले लेना आप लोगों ने, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ट्राई नॉट टू वरी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा कल टेस्ट है, मैं क्या करूँगा, ये हो गया वो हो गया, नो टेंशन नहीं लेनी। डोंट नॉट टू वरी, ठीक है। अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग, स्मोक ना करो और अल्कोहल वगैरह से दूर रहो। तो ये करोगे तो आप लोग सेहतमंद रहोगे, ठीक है। सो अगर आपके पेपर में आता भी है कि स्ट्रेटजीज़ फॉर स्ट्रेटिंग द इम्यून सिस्टम, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम सही रह सकता है, तो आप वैक्सीनेशन लगवाओ। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हो एक एक करके। वैक्सीनेशन, डू रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी बैलेंस डाइट, प्लेंटी ऑफ वो स्लिप, डोंट गेट ओवर वेट, ट्राई नॉट टू वरी, अवॉइड अल्कोहल। इसको एक पॉइंट में भी लिख सकते हो और इवन अगर डिस्क्रिप्शन में आया है तो एक एक लाइन इसकी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको पता हो कि एक बच्चे को, एडल्ट को कितनी नींद सोना चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डिड यू नो, देखो वॉकिंग ट्रिगर द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड्रोफिन। पेपर में लास्ट टाइम ये एंड्रोफिन आया था और बच्चों को काफ़ी लग रहा था कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। सो बार बार कहती हूँ साइड बॉक्स पढ़ लिया करो। आप वॉक करोगे ना तो आपका एक केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज़ होगा जिसको कहते हैं एंडोर्फिन। ये एक हैप्पीनेस केमिकल है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम से निकलता है। दे कैन हेल्प टू लोअर एंजाइटी। ये हमारी बॉडी से अगर निकलेगा तो हमें एंजाइटी कम होगी, हम अच्छा फील करेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। तो ये आपने करना है। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है एंडोर्फिन के एमसीक्यूज़ में भी और दूसरा में भी, और यहाँ पे भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है।